हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपने समझे थे लाइबिलिटीज एसेट्स ये सब के बारे में। ठीक है, आज का जो वीडियो है ना इसमें अपने समझने वाले सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट्स किसको बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझने वाले। और इसका जो लिंकेज जो है ना जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ जो है वो कैसे बनता है वो भी अपने समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मान लो जैसे ये बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत सारे पैसे आते हैं और आने वाले रहते हैं। ये जो पैसे जो आने वाले हैं और जो आ रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, इसी को अपने बोलते हैं रिसिप्ट। दैट इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अ बिजनेस इज नोन एज रिसिप्ट। इसमें ना सिर्फ रिसीव्ड को मत मान लीजिएगा, रिसीवेबल भी जो होता है उसको भी अपने क्या मानेंगे, रिसिप्ट ही मानेंगे। ठीक है, और ये कब होता है, व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स, व्हेन यू आर सेलिंग द फिक्स्ड एसेट्स, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तभी पैसे आते हैं या पैसे आने वाले सिनेरियोस होते हैं। ठीक है, इसी को ही अपने बोलते हैं रिसिप्ट। ये जो रिसिप्ट जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या सर, आर फॉर रेवेन्यू, आर फॉर रिकरिंग। मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिकरिंग वे में एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा आते रहते हैं उसी को ही अपने बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है कपड़ा बेचने का, हम कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा बेच के मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है, दैट इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। हम कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उससे पैसा आ रहा है, दैट इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे मेरे को कुछ पैसा आ रहा है, दैट इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, कुछ कमीशन फीस ये सब जो आ रहे हैं ये सारे क्या है, मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ठीक है, ये सारे रिकरिंग इन नेचर होते हैं, फिर यही मेरा कमाई भी होता है, कमाई का जरिया भी होता है। एंड वी वांट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वांट कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो उतने ही बढ़िया होता है। वैसे एक दूसरा टाइप का जो रिसिप्ट होता है दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, मतलब नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब कभी कभी होने वाला रिसिप्ट। ठीक है, मतलब बिजनेस इस चीज के लिए स्टैब्लिश नहीं हुआ है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका ये रिसिप्ट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मेरा कपड़ा का दुकान है, मेरे पास कुछ फर्नीचर था, वो मैंने किसी को बेच दिया, या तो पुराना हो गया इसलिए बेच दिया, या किसी को पसंद आ गया इसके लिए उसको बेच दिया। ठीक है, ये मेरा काम ये नहीं है। यहाँ से जो पैसा आता है ना उसको अपने बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट यूजुअली दो चीज़ें करवाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या आप अपने एसेट्स को बेचते हैं तब जाके कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, या आपके ऊपर माथे के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज आ जाते हैं, मतलब आप बैंक से जाके लोन ले लेते हैं, आपका लाइबिलिटीज बढ़ जाता है या एसेट डिक्रीज हो जाता है। यही दो सिनेरियोज में ही आपके क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, कभी कभी होता है। और नेक्स्ट जो अपने समझने वाले दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब सारे जो अमाउंट जो कि आपको पे कर रहे हैं या पे करने वाले हैं, ये सारे चीज़ें जो है एक्सपेंडिचर बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और बिजनेस को करना ही पड़ता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करेगा तभी तो रेवेन्यू भी आएगा, तभी तो एसेट्स भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ना एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो जाते हैं। दो टाइप में सर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते रहना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पकड़ लो, जैसे कि आपको एक सैलरी पे करना है, वेजेस पे करना है, ओके, ये सारे जो खर्चे आपको जो करते रहना पड़ता है टू मेंटेन योर अर्निंग कैपेसिटी, रादर टू अर्न समथिंग। ओके, परचेजेस करो गुड्स का तभी तो आप बेचोगे, नहीं तो आप बेचोगे क्या। ओके, तो ये जो परचेज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, कैरेज इनवर्ट पे करना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पे करना, ये सारे जो खर्चे होते हैं ना ये सारे रेवेन्यू नेचर के, मतलब रिकरिंग इन नेचर, बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन में होते रहता है होते रहता है होते रहता है। ठीक है, एंड यू हैव टू डू दिस एक्सपेंसेस सो दैट यू कैन मेंटेन योर अर्निंग, तभी जाके आप एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स कर पाएंगे। नेक्स्ट जो होता है दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर है जिससे आप एक मोटा खर्चा, एक बल्कि अमाउंट, एक बिग अमाउंट, नॉन रिकरिंग इन नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। ये करता क्या है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में या तो एसेट्स लेके आता है, कैसे कि मोटा खर्चा आपने जाके पे किया, एंड देन प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मान लो मैंने डेस्क बेंच खरीद के रखा हुआ है, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ये सारी चीज़ें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एसेट्स
इंक्रीज होते हैं। और यह कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी भी हो सकता है जब आपके लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपने जो लोन लेके रखा हो ना, उस लोन का आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, बैंक वाले को वापस कर दिया। एक मोटा खर्चा, एक मोटा पेमेंट जो कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एंड देन योर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो आपका एसेट इंक्रीज करेगा या तो लाइबिलिटी को डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को समझ में आया सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक और एक्सपेंडिचर होता है दैट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे रेवेन्यू आने वाला है, मतलब यू कैनॉट कॉल इट टू बी एग्जैक्टली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से यूजुअली जो बेनिफिट्स आते हैं वो एक साल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे जो रेवेन्यू आने वाला है इन अ डेफर्ड वे, मतलब सालों सालों में आने वाला है, एक इंस्टॉलमेंट्स में आने वाला है, इसी को बोलते हैं अपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका एग्जांपल मैंने एक हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये सब बोल के रखा हुआ था, जिसको मैंने समझाया था पिछला वीडियो में, एक फिक्टिशियस एसेट के बोल के, ओके, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट एग्जांपल ही होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जिसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं समझते, आपको आई बटन से उसको देख लीजिएगा। तो अपने को आज का जो कंटेंट था वो समझ में आ गया इन जिस्ट। तो यदि आप उनका डिफरेंस वे में देखें तो revenue expenditure is recurring in nature, capital expenditure is non-recurring in nature. Revenue expenditure maintains the earning capacity, capital expenditure increases the earning capacity. Capital expenditure करने से या तो आपके पास asset आते हैं या तो लाइबिलिटीज डिक्रीज होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट टचेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने को मिलता है। यदि आपको डिफरेंस भी यदि आ जाए तो आप ऐसे मिला जुला के लिख सकते हैं। और एक और चीज डिफरेंस वे में देखते हैं कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। सर एक्सपेंडिचर एक्चुअली ना वाइडर टर्म हो जाता है, वेयर एज एक्सपेंस जो होता है ना एक थोड़ा सा नैरो टर्म हो जाता है। एक्सपेंस इज कंसर्न विद कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और अ पर्टिकुलर सर्विसेज विच इज बीइंग रेंडर्ड, वेयर एज एक्सपेंडिचर इज वाइडर इन कंसेप्ट, इट टचेस द ओवरऑल एक्सपेक्ट, रेवेन्यू नेचर का भी, कैपिटल नेचर का भी, हर एक टाइप के जो खर्चे जो होते हैं उसको इंक्लूड करने का कोशिश करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। सो ऐसा तो वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं आप एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस को, बट यदि एक्सपेंडिचर देखें तो वाइडर कंसेप्ट में आ जाता है, एक्सपेंस देखें तो थोड़ा नैरो कंसेप्ट में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश था, सारी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझाने का कोशिश था। आई होप इट वाज अ फ्रूटफुल वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।